नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 जिसके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इसके जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है तो बहुत से स्टूडेंट के लिए अपना एडमिट कार्ड चेक करने में समस्या आ रही है। किसी के में एग्ज़ाम डेट शो नहीं हो रही है, किसी के में एग्ज़ाम सेंटर शो नहीं हो रहा है और किसी के में नो डाटा फाउंड, इस प्रकार की समस्या यहाँ पर आ रही है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको अपना एडमिट कार्ड को चेक करना है। और यदि सब कुछ ट्राई करने के बाद आपका एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है तो फिर आपको उसका फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी को यहाँ पर एक एक करके। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। तो आप सभी को जैसी पता हुई है कि आपका ये एग्ज़ाम आपका जो दिसंबर तक चलने वाला है, तो बहुत से स्टूडेंट के तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब बहुत से स्टूडेंट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो चलिए पहले आपको चेक कैसे करना वो आपको शॉर्ट में दिखा देते हैं। तो सिंपल सा आप अपने एडमिट कार्ड को चेक करने के लिए MPESP की वेबसाइट को इस प्रकार से क्लिक कीजिए, सर्च कीजिए और ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो मोबाइल के ब्राउज़र को आप खोल लीजिए, क्रोम ब्राउज़र को, और सर्च पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है esb.mp.gov.in, इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो ऊपर जो आपको इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इंग्लिश पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब सबसे पहले तो आपको कुछ यहाँ पर हम महत्वपूर्ण जानकारी दिखा देते हैं। यदि आपका सब कुछ ट्राई करने के बाद जो आगे आपको हम प्रोसेस दिखाएंगे वो ट्राई करने के बाद फिर भी आपका एडमिट कार्ड ओपन नहीं हो रहा है तो जो ESB की हेल्पलाइन नंबर और email ID दी गई है इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट या इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड चेक करने के लिए यहाँ पर आएंगे तो सबसे नीचे को आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ दिख रहा है यहाँ पर आप देखिए, टेस्ट एडमिट कार्ड पुलिस रिक्रूटमेंट आपका 2025, इस लिंक पर क्लिक करना है। और मान लीजिए जिसके यहाँ पर इस प्रकार का शो नहीं हो रहा है तो ऊपर और आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एडमिट कार्ड का, इसी एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे ही आप एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो पहली लिंक दिख रही पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025, इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था आपके पास जो प्रिंट आउट है उस प्रिंट आउट को आप सामने निकाल के रख लीजिए। अब उसमें आप यहाँ पर देखिए इस साइड आपको एक आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। अब गिन लीजिए, उसमें 13 अंक ही होंगे आपके, 13 डिजिट। एक आपको यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक दिख रहा होगा, तो जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो आपको फिल नहीं करना है। आपको जो एप्लीकेशन नंबर दिया गया है ये वाला एप्लीकेशन नंबर आपको 13 अंक का यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ को कैसे फिल करना है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1999, तो 01 फरवरी आपको इस प्रकार का ये ऑब्लिक लगाना है, फिर 02 यानी फरवरी 1999। तो इस टाइप से 1999 को इस प्रकार से फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 लेटर आपके मदर्स नेम और लास्ट आपके 4 डिजिट आपके आधार कार्ड। तो आपके जो मदर्स नेम है आप फॉर्म में देखिए, तो जैसा स्पेलिंग आपको दिया गया उसके आगे की सिर्फ आपको 2 डिजिट यहाँ पर फिल करना है। जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने सैंपल भी दिया है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है संगीता, आपकी माता जी के नाम वहाँ पर संगीता लिखा है, तो सिर्फ आगे के S और E, यहाँ पर देखिए S और E इस प्रकार से फिल करना है। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड जो आपका, यहाँ पर मदर्स का आधार कार्ड नहीं आपका, तो मदर्स के नाम के आगे के 2 स्पेलिंग 2 शब्द आपको यहाँ पर ये जैसे संगीता है तो इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को निकाल के देखिए, तो जो आधार कार्ड के सबसे लास्ट के 4 अंक हैं वो आपको फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इस प्रकार से अपने आधार कार्ड के 4 नंबर को एक साथ यहाँ से फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर फिल कर देंगे। और यदि आपको ये सही से नहीं दिख रहा है तो इस पर जो रीलोड पर है इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा डिजिट आ जाएगा, इनको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इस बॉक्स में फिल करेंगे और सर्च पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सर्च पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका इस प्रकार का पूरा एक हाफ एडमिट कार्ड आपका शो होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एप्लीकेशन नंबर से होगा, आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से होगी, यहाँ पर आपका नाम से होगा, यहाँ पर फादर्स नेम से होगा और सबसे महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की डेट। तो यहाँ पर आपको एग्जाम की डेट दिख जाएगी, जो भी आपकी एग्जाम की डेट है वो दिखेगी। यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग टाइम आपको दिख जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए जैसे अब बहुत से अभ्यर्थी हैं ऐसे कि जिनका एग्जाम अभी दिसंबर में लगा हुआ है, तो उनके में यहाँ पर सिटी शो नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना है। उनकी में यहाँ पर सिटी शो नहीं होगी, ना ही एग्जाम सेंटर की डिटेल्स होगी। तो आपकी कब शो होगी, तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त जानकारी केवल प्राथमिक जानकारी है, यह पूर्ण प्रवेश पत्र आपका नहीं है। आवेदक की स्वयं की यहाँ पर दे सकते हैं परीक्षा तिथि से, जो आपकी एग्जाम डेट है, मान लीजिए आपकी 4 दिसंबर यहाँ पर एग्जाम डेट है,
तो 4 दिसंबर से आप 7 दिन पहले जोड़ दीजिए, तो 7 दिन पहले आपकी परीक्षा शहर की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। तो यहाँ पर आपको तो दोबारा से चेक करेंगे एग्जाम से 7 दिन पहले, तो यहाँ पर सिर्फ आपको सिटी की जानकारी से होगी, लेकिन आपको अभी ये पता नहीं चलेगा कि आपको किस सेंटर में आपको जाना है और कहाँ जाना है। फिर यहाँ पर देखिए, आवेदक समूह की परीक्षा तिथि से 2 दिन पहले परीक्षा केंद्र का नाम तथा पता सहित पूर्ण प्रवेश पत्र प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका प्रिंट निकाल कर आप परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे। और आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित केंद्र पते की परीक्षा रिपोर्टिंग समय से पूर्व पहुँचें। तो अब यहाँ पर देखना है आपको, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम है, मान लीजिए 25 नवंबर को फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो जो आपका फुल डिटेल्स एडमिट कार्ड है ये आपका 23 नवंबर को आपका ये आ जाएगा। तो 23 नवंबर को आपका पूरा एडमिट कार्ड यहाँ पर शो हो जाएगा, उसका प्रिंट ले लेंगे। लेकिन जिसका मान लीजिए 26 नवंबर को एग्जाम है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो उनका फिर आपको 24 नवंबर को आएगा, 24 नवंबर को आपका पूरा ओपन हो जाएगा, तो 26 में आप यहाँ पर शामिल हो पाएंगे। तो ये तो रही जानकारी एग्जाम से 2 दिन पहले की। और जिसमें सिटी है, सिटी आपके एग्जाम से 7 दिन पहले शो होगी कि आपको भोपाल में है या जबलपुर में है या इंदौर में है, जो भी आपका है वो शो होगा। तो आई होप इतनी जानकारी आपको क्लियर होगी। तो इस प्रकार की आपकी यदि एडमिट कार्ड में जानकारी शो हो रही तो आपको कोई भी समस्या नहीं है, आपको सिर्फ 7 दिन का वेट करना है, 7 दिन पहले का, फिर एग्जाम से 2 दिन पहले का वेट आपको करना है। और जिसके में इस प्रकार का कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो उनके लिए आपको करना क्या, आपको दिखा देते हैं। लेकिन एक बार क्या कीजिए आप कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर, जैसे आपका जो 882 इस प्रकार से आपका 82 से शुरू हो रहा है, यही आपका एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए और आप एक बार फॉर्म को चेक कर लीजिए। अब इस सब कुछ फिल करने के बाद आपको फिर भी शो नहीं हो रहा, तो फिर आपको करना क्या वो और देख लीजिए। जिसके में आपको सब कुछ जानकारी फिल करने के बाद आपको इस प्रकार का दिख रहा है कि एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ नॉट फाउंड, प्लीज़ सर्च अगेन। यदि इस प्रकार का आपको शो हो रहा है तो एक बार और आप चेक कर लीजिए फॉर्म में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। और यदि आपका फिर सब कुछ सही है तो फिर आपको आप करना क्या है वो समझिए कि जब आपने स्टार्ट में ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था तो हो सकता है कि कहीं कोई आपकी मिस्टेक तो नहीं हो गई, तो उसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है, आप एक बार फॉर्म को दोबारा से रीप्रिंट कीजिए, लॉगिन कीजिए और अपने वहाँ पर स्टेटस को चेक कीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो ईएसपी की जब वेबसाइट पर आते हैं आप, तो जो ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑनलाइन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर है 13 अंक वाला, वही सेम एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे और यहाँ पर अपने जो प्रोफाइल का पासवर्ड है वो प्रोफाइल का पासवर्ड यहाँ से आप फिल करेंगे। और जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, एंटर आंसर वाले यहाँ पर कॉलम में इस प्रकार से फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर यहाँ से क्लिक करेंगे। अब जिसके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो प्रोफाइल पासवर्ड कहाँ से खोजेगा, तो यहाँ पर देखिए एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर नीचे को रहेंगे तो फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, जो ई वाला आइकन है इस आइकन पर क्लिक यहाँ से कर देना है आपको। इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे तो अब आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, यहाँ पर आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना होगा और जो आप फॉर्म को लॉगिन कर रहे हो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा। तो 2 अलग बातें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो आप देखिए, तो पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए, यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जो आपका फॉर्म में रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक मैसेज जाएगा, उसमें एक आपका पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ से यूज आपको करना है। इस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर यूज करना है वो पासवर्ड और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे। अब इतना फिल करने के बाद आप यहाँ पर जैसे सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको फॉर्म में देखना है कि भुगतान है दिख रहा है, भुगतान है इस प्रकार का दिख रहा है, तो आप दोबारा से ट्राई करेंगे तब का इससे हो जाएगा, आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है, या किसी आप साइबर कैफ़े पर जाकर वहाँ पर ही चेक करा लीजिए। दूसरी, यदि जिसके में भुगतान नहीं है दिख रहा है तो इसका मतलब है कि जब आपने फॉर्म तो वहाँ पर फिल किया था और आपने फीस भी पेमेंट की थी, तो किसी सर्वर या किसी बैंक की समस्या के कारण आपका पेमेंट फेल हो गया है, तो इस कारण से आपका पेमेंट नहीं हुआ है, तो अब आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा क्योंकि आपका पेमेंट ही नहीं हुआ है। दूसरी बात, यदि फॉर्म में इस प्रकार का दिख रहा है यह आवेदन निरस्त है, ये आपको चेक जरूर कर लेना है, क्योंकि अब उस टाइम आपने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम तो आपको भुगतान है दिखा रहता है, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद ये एमपी ऑनलाइन और ईएसपी के द्वारा फॉर्म को रिव्यू किया जाता है और यदि उस टाइम पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर आपको फॉर्म को निरस्त कर दिया जाता है। और निरस्त करने के बाद इनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको ये जानकारी नहीं देते हैं कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब जो अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं समझ पाता है तो वो तो यही समझता है कि हमारा फॉर्म सबमिट है, हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन सेम इसी प्रकार का जैसे एसएससी या रेलवे होता है तो वो आपको मैसेज करके बताती है कि आपके फॉर्म में ये समस्या है, आप दोबारा से अपडेट यहाँ से कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको यदि इस प्रकार का दिख रहा है आवेदन निरस्त है, तो इसका मतलब आपने फॉर्म में या फोटो में या कोई गलत डिटेल्स फिल कर दी होगी। अब बहुत से अभ्यर्थी ये बोलेंगे कि आपको ही पता नहीं क्या, तो यही कारण है मेन कि इनमें सब यदि कोई भी यहाँ पर एक मिस्टेक आपने कर दी होगी तो इसी कारण से आपका फॉर्म को निरस्त कर दिया जाता है। माँ की आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप जो ईएसपी की हेल्पलाइन नंबर आपको हमने बताए थे उन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी यदि जिसके पास आवेदन संख्या फॉर्म ही भूल चुके हैं कहीं, तो फिर आप यहाँ पर इस ऑप्शन से आप
आवेदन क्रमांक को फाइंड कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, और प्रोफाइल पासवर्ड को इसको फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो अभी तक आपने जितने फॉर्म फिल किए सभी के एप्लीकेशन नंबर से होंगे, उसमें से आपका जो पुलिस कांस्टेबल का एप्लीकेशन नंबर है उसको नोट करके अपने फॉर्म के स्टेटस को चेक कर सकती हैं। बाकी इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। बाकी फिर आपको यही है कि आप चाहें तो जो ईएसपी की हेल्पलाइन नंबर है इन पर कॉन्टैक्ट करके अपनी कुछ जानकारी को वहाँ पर आप बताएंगे उनको, तो प्रॉब्लम को आप बता सकते हैं। बाकी इस प्रकार का ही पूरे प्रोसेस रहने वाला है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप इस प्रकार से अपनी जानकारी को आप चेक कर पाए होंगे, और फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।